जो आपका विषय रहेगा, आज आपका प्रोनाउन जो है विषय रहेगा और प्रोनाउन पे चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से हमें जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज करना होता है और किस प्रोनाउन को किस नाम से हम जानते हैं, किस प्रोनाउन का कहाँ पर प्रयोग करना उचित होगा। क्योंकि बहुत बच्चों के सामने ये एक समस्या बनी रहती है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो हम किस प्रकार से कभी इट लगा देते हैं या फिर कभी वी ये आई लगाना होता है तो मी लगा देते हैं, इसमें सब बहुत सी कन्फ्यूजिंग होती है। तो उन्हीं पे आज जो है चर्चा की जाएगी। तो चर्चा क्या करना है कि सबसे पहले नंबर 1 आपका है, इसके जो 5 पार्ट दिए जाते हैं तो 5 पार्टों में से सबसे पहले आपका जो आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई, वी, यू, दे, सी, ही है, इट है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपके क्या दिए गए हैं, इस प्रकार से आपके प्रोनाउन दिए जाएंगे। इनकी हिंदी भी मैंने साथ में लिख रखी है तो आप देखते हैं। तो ये जो आपके प्रोनाउन है जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे है, ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो कहने का सेंस यह है कि ये सदैव सब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किए जाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। इन प्रोनाउन का जो हम यूज करेंगे, जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्टिव केस में करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। और जो इसका हमारा दूसरा प्रोनाउन दिया जाता है देखते हैं। अब ये देखो क्या आपका दिया गया है, ये आपके दे दिए गए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये हमारे जो भी प्रोनाउन दिए हैं जैसे मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है और तेम है। तो इन प्रोनाउन का प्रयोग हम कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते। इनका जो प्रयोग होगा वो सदैव, इनका प्रयोग सदैव जो है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ये इनको हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और इसका जो तीसरा फॉर्म होता है, इनका जो आपको तीसरा फॉर्म दिया गया है, जैसे आपका दिया गया है पोजेसिव प्रोनाउन। तो आपके जो पोजेसिव प्रोनाउन दिए हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इनका जो सिंस दिया गया है तो सभी का सिंस समान दिया गया है, मतलब अपना। तो ये आपके पोजेसिव केस में या ऑब्जेक्टिव, मतलब है जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में कहीं पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जिसे दिया गया है कि माइन इज गुड, माइन इज गुड, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर दिया गया। या फिर जो दूसरा दिया जा रहा है आपका दिस पेन इज योर्स, तो यह पेन आपका, अब जो आपका योर्स दिया गया है तो आप देख लें कि योर्स जो है क्या है आपका, योर्स आपका पोजेसिव है। तो पोजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो आपका किसी भी मतलब सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में वो दोनों स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। और यदि आपका पोजेसिव प्रोनाउन है तो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ में यदि आपने नाउन का प्रयोग कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। पोजेसिव केस का प्रोनाउन कभी भी नाउन को अपने साथ लेकर के नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा दिया है। अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं जो हमारा दिया गया है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों प्रोनाउन एक ही प्रकार से सिंस लेकर के आते हैं, अपना का सिंस लेकर के आते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों प्रोनाउन में अंतर यह है कि पोजेसिव केस का प्रोनाउन कभी भी नाउन को लेकर के नहीं आता, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है ये कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आता। पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ साथ
आपको नाउन का प्रयोग करना ही होगा, तो नाउन को साथ में होना ही होना है। तो इस प्रकार से जो आपका दिया है, और नेक्स्ट देख लेंगे, जैसे दिया है एडजेक्टिव बिना नाउन के प्रयोग नहीं किया जाता, यदि प्रयोग किया जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। जैसा अभी आपने देखा पोजेसिव को, तो ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे आपका माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये प्रोनाउन कभी भी यदि आपने विदाउट नाउन के यूज़ कर दिया तो आपको गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगला दिया है इनका जो एक 5वां भाग दिया होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक सेंस होता है, और उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंस सिर्फ यही दिया जाता है खुद से, मतलब स्वयं से। तो इनका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जितने भी नाउन ये प्रोनाउन दिए होंगे, जो भी रिफ्लेक्सिव के होंगे, उन सब का एक ही सेंस निकलेगा, और वो सेंस निकलेगा खुद से या स्वयं से या अपने आप। ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे दिया गया है मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ। तो आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब आपका जो है माई सेल्फ दिया है, तो माई सेल्फ तो आपका होगा रिफ्लेक्सिव हो गया। और जो मई दिया है ये क्या है, मई क्या है, तो मई आपका है एडजेक्टिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको बताया गया था कि एडजेक्टिव प्रोनाउन विदाउट नाउन के कभी भी प्रयोग में नहीं आता। तो मई जो आपका है ये क्या दिया गया, देखो क्या है, मई जो दिया गया ये आपका पोजेसिव का एडजेक्टिव प्रोनाउन दिया गया, ठीक है ना, पोजेसिव का एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन कभी भी अकेले नहीं आता है, इसलिए वर्क जो है आपके साथ में आया है। इस प्रकार से आपका ये जो सेंटेंस है क्लियर हो जाएगा, राइट। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, वह अपना कार्य स्वयं करता है ना। तो ही डज। अब यहाँ पर जो डज दिया है, जिस डज का मतलब है, ये डज आपका मेन वर्ब है। डज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना हो करके स्वयं ये जो दिया है ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो वह अपना कार्य स्वयं करता है। और जो आपका हिमसेल्फ दिया गया, तो हिमसेल्फ आपका क्या है, हिमसेल्फ आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से जो है आज आप लोगों ने प्रोनाउन देखी, और मैं आशा करता हूँ कि प्रोनाउन की जो श्रृंखला दी गई है ये काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस में वीडियो जो मैंने बना रखे हैं नरेशन के, तो नरेशन में प्रोनाउन परिवर्तन में बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए उन्होंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें जो बताया गया, सर प्रोनाउन बदलने में, प्रोनाउन का परिवर्तन करने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैंने आज जो है बहुत छोटा कम समय का वीडियो आप लोगों को सिर्फ नाउन बताने के लिए दिया है। और विस्तार से जब नाउन कभी पढ़ाएंगे तो आपको 10 या 11 प्रकार के जितने भी नाउन दिए हैं वो एक एक कर सभी नाउन आपको डिटेल में बताए जाएंगे। और तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, ध्यान दीजिए, यदि आप लोगों ने नाउन का यूज इस वीडियो से सीखा है, तो ये जो आपका नीचे एक सेंटेंस दिया है वे अपना कार्य खुद करते हैं, तो इससे आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और थैंक यू।